कौवा और कौवी की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। कोलू पति जी, आपने तो बताया ही नहीं कि आप क्या काम करते हैं। मेरी सुंदर पत्नी, मैं एक बड़ा ऑफिसर हूँ। बड़ा ऑफिसर? पति जी बताइए तो, आप करते क्या हैं? मैं दूसरों के घरों में चोरियां करने का काम करता हूँ। ये काम मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया था और मेरे मामा जी भी मेरे उस्ताद हैं। कालू सच? क्या सच में तुम चोरियां करते हो? हाँ, और तो ये जो हार तुमने पहन रखा है, ये हार मैं कबूतरी के घर से चुरा कर लाया था। कालू, अगर ऐसी ही बात है फिर तो हम दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। पता है, मैं भी चोरियां ही करती हूँ। आज से तुम अकेले चोरी करने नहीं जाओगे, बल्कि मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। अरे, अब तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। मेरी पत्नी का साथ जो मिल गया मुझे। फिर अगले दिन दोनों कौवे अपने घर से निकलते हैं। एक मिठू तोता, जो कि आज ही दूसरे जंगल से आया था, उसके पास एक बड़ा सा बैग था। मिठू तोता ऑटो से उतरता है और ये सब वो कौवे बैठे देख रहे थे। कालू जी, जरूर इस बैग में उस तोते के पास कोई कीमती चीज होगी। हाँ, ये तोता मेहनत मजदूरी करता है विदेश में जाकर। जरूर इसके पास बैग में पैसे ही होंगे। फिर दोनों कौवे तोते के पास जाते हैं। तोते, लाइए, आपका बैग मैं उठाकर आपको घर छोड़ाता हूँ। नहीं, मैं उठा लूँगा, मेरा बैग ज्यादा वजनी नहीं है। तोते भाई, आप तो थक जाएंगे, आखिर आपके पड़ोसी किस दिन काम आएंगे। लाइए, आपका बैग मैं उठाती हूँ। ऐसा कहते हुए वो गोरी कौवी मिठू तोते का बैग अपने सर पे रखती है। बैग लेकर गोरी कौवी तोते के आगे उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वो सभी मिठू तोते के घर पहुंच जाते हैं। अरे, तुम तो अच्छे कौवे हो, कहाँ पे घर है तुम लोगों का? वो सामने। तोते जी, हम आपके हमसाए हैं। वैसे तोते जी, बुरा मत मनाइएगा, इस बैग में क्या है? इस बैग में मेरे बहुत सारे पैसे हैं जो मैं विदेशी जंगल से कमा कर लाया हूँ, और अब आकर मैं अपना बड़ा पक्का घर बनाऊंगा। चाचा तोते, क्या तुम नहीं जानते, आजकल जंगल में चोर घूम रहे हैं। अपने बैग को संभाल के रखना, बल्कि इसको अपने घोंसले के पीछे ही रख देना। कौवे वापस मुड़कर अपने घर चले जाते हैं और तोता अपने घर के अंदर आता है। घर जाकर तोता अपने बैग को घोंसले के पीछे रख देता है और उस पर कुछ तिनके बखेर देता है। हो गया, अब मेरा सारा काम हो गया। किसी को कोई शक नहीं होगा कि मेरे पास पैसे हैं। रात हो जाती है। तोता बहुत थका हुआ था, इसलिए तोता लेट जाता है। सारा जंगल सो गया था, पर जाग रहे थे वो दो दुष्ट कौवे। कालू जी, जल्दी चलें, वो मोटी चोंच वाला तोता अब तक तो सो गया होगा। गोरी, तुम उस तोते को इतना इजी मत लेना। एक बार उस तोते ने मेरी पूंछ पर डंडा मारा था। कालू जी, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ध्यान से चोरी करूंगी। फिर रात के अंधेरे में दोनों कौवे घर से निकलते हैं। कौवा तोते के घर के बाहर बैठकर ध्यान रखता है। गोरी कौवी घर के अंदर जाती है। वो घोंसले के पीछे और तिनकों के नीचे छुपा हुआ बैग उठा लेती है। वो जैसे ही बैग उठाकर बाहर आने लगती है, मिठू तोते की आँख खुल जाती है। चोर, 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 कोई मुझे लूटने से बचा ले, मेरे घर में चोर घुस आए हैं। चोर, चोर। फिर दोनों कौवे तोते की आवाज सुनकर भागते हैं। तोता पीछे पीछे, दोनों कौवे आगे आगे उड़े जा रहे थे। वो कौवे इतना तेजी से उड़ते हैं कि बैग को लेकर घने जंगल में जाते हैं। घने जंगल में जाते ही वो झाड़ियों में छुप जाते हैं।
बेचारा अकेला तोता रोते हुए घर वापस आ जाता है। मैं लूट गया, मेरी मेहनत की कमाई के पैसे वो दुष्ट कौवे ले गए, मैं लूट गया। सुबह होने से पहले कालू झाड़ियों से निकलकर इधर उधर देखता है। क्या कोई है कालू जी? ना गौरी, अब तो कोई नहीं देख रहा, तुम बैग उठाकर जल्दी से बाहर आओ। फिर दोनों कौवे जल्दी जल्दी वहाँ से उड़कर अपने घर चले जाते हैं। घर आकर गौरी कौवी वो बैग अपनी अलमारी में रखती है। अलमारी ध्यान से बंद करती है। अलमारी में बैग छुपाने के बाद दोनों कौवे सो जाते हैं। दूसरे दिन मिठू तोता रोते हुए चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया चिड़िया, मैं रात में सोया हुआ था, खिड़की से चोर मेरे घर में घुसे और वो मेरे सारे पैसे चुरा कर ले गए। तोते भैया, वो चोर कैसे थे? चिड़िया, मेरी नजर थोड़ी कमजोर है, वो चोर मुझे देखने में थोड़े काले काले लग रहे थे। तोते भैया, फिर तो जरूर वो कौवे ही होंगे। चिड़िया, वो कौवे तो बहुत अच्छे हैं जो मेरे पड़ोस में रहते हैं। कालू, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मेरा पैसों का बैग उठाकर घर तक पहुंचा गए थे। तोते भैया, फिर तो पक्की बात है, चोर वही कौवे ही हैं। तुम चिंता न करो, मैं कोई योजना बनाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने सर पर सफेद बाल लगाती है और फिर काली ऐनक पहनकर कौवों के घर चली जाती है। कौवो, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, बूढ़ी चिड़िया हूँ, पंखों में दम नहीं है, तुम आज रात मुझे अपने घर में रख लो। बूढ़ी चिड़िया, पहले बताओ तुम्हारे इस बैग में क्या है? बेटी कौवी, मेरे बैग में तो जो भी होगा देख लेना, मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, तुम जल्दी से घर के अंदर ले चलो। गौरी कौवी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। गौरी कौवी तो इतनी पागल थी, वो पहचान ही नहीं पाई ये तो रानो चिड़िया है। ये बैग में बहुत सारे पैसे हैं, मैंने उन लोगों के घर से चुराए हैं, जल्दी से ये बैग कहीं छुपा दो। चिड़िया की बात सुनकर गौरी कौवी हंसने लगती है। बूढ़ी चिड़िया, इसका मतलब तू भी चोर और हम भी चोर, ऊपर वाले ने कुछ सोच के ही मिलाया है हमें। बेटी, ये पैसों वाला बैग किसी सुरक्षित जगह पे रख दो, कोई चुरा ना पाए। गौरी, तुम बूढ़ी माँ चिड़िया का बैग उधर रख दो जहाँ पर हमने तोते के चुराए हुए पैसे रखे हैं। गौरी कौवी चिड़िया से बैग लेती है और उस बैग को तोते के बैग के साथ अलमारी में रख देती है। तो यहाँ रखे हुए हैं उस गरीब बेचारे तोते के पैसे इन कौवों ने चुरा कर। फिर रात हो जाती है, दोनों कौवे गहरी नींद में सो जाते हैं। रानो चिड़िया अभी तक जाग रही थी। चिड़िया उठती है, अलमारी खोलकर तोते का बैग वहाँ से उठा लेती है और तोते का बैग लेकर मिठू के घर आती है। रानो चिड़िया तोते का बैग चाकर तोते को लौटा देती है। ये सब मिठू तोता देखकर बहुत खुश होता है। चिड़िया बहन, ये सब आपने कैसे किया? मैंने लालची कौवों को लालच दिया और आपके पैसे ले आई। फिर सुबह हो जाती है। कालू, कालू उठो, देखो वो चिड़िया नहीं है, चिड़िया कहाँ चली गई है? गौरी, अलमारी भी खुली है, तोते का चुराया हुआ बैग भी नहीं है। कालू, वो सियानी चिड़िया तोते का बैग तो ले गई पर अपना पैसों का भरा हुआ बैग यहाँ छोड़ गई, जल्दी से बैग खोलो। जब कालू बैग खोलता है तो वो क्या देखते हैं कि बैग में तो गोबर भरा हुआ था। गौरी, गोबर, वो बूढ़ी चिड़िया हमें चूना लगा गई। इतने में बाहर पुलिस वैन का हॉर्न बजता है। पुलिस के साथ रानो चिड़िया भी थी। इन्हें पुलिस वैन में बिठाओ, इन कौवों को उम्र भर जेल की सजा सुनाई जाती है। चिड़िया, तुम? हाँ, मैं वही बूढ़ी चिड़िया जो कि तुम्हारे घर में आई थी। फिर कौवे रोने लग जाते हैं। पुलिस उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर जेल ले जाती है।
बकरी का छोटा सा बच्चा जो कि झाड़ियों में छुपा मैं कर रहा था। आज सुबह ही सुबह कोई शेर आया और उसकी मम्मा को खाकर चला गया। वो डरा सहमा बच्चा झाड़ियों में ही बैठा था। मेरी मम्मा, आप कहाँ हो? मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। काफी देर झाड़ियों में बैठने के बाद वो बकरी का बच्चा झाड़ियों से निकलता है और वो जंगल की ओर चलने लगता है। वो अकेला था तो मिनमिनाता हुआ डर रहा था। थोड़ी ही दूर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। वो बकरी का बच्चा उनके पास जाता है। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है। बकरी के बच्चे, तुम्हारी माँ बकरी कहाँ गई है तुम्हें अकेला छोड़कर? मैं और मेरी मम्मा नदी किनारे बैठे हुए थे। हम हरी हरी घास खा रहे थे। एक बड़ा जानवर आया और मेरी मम्मा को उठाकर चला गया। गोरी, लगता है कोई जालिम शेर इसकी मम्मा को खा गया होगा। आप प्लीज मुझे अपने घर ले चले। मुझे रात के अंधेरे से बहुत डर लगता है। ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। तुम्हारे बार बार सूसू करने से मेरा घर तो गंदा हो जाएगा। चलो कालू, जल्दी से घर चलें। गोरी कभी कालू को लेकर घर चली जाती है। वो बेचारा छोटा सा बकरी का बच्चा दोनों को देखता रह जाता है। वो छोटा सा बकरी का बच्चा अभी थोड़ा सा आगे गया था कि उसे एक लोमड़ी देख लेती है। छोटा बकरी का बच्चा, ये तो जल्दी ही पागल बन जाएगा। मैं इसे पागल बनाकर अपने घर ले जाऊंगी और रात में सभी लोमड़ियों के साथ मिलकर पार्टी करूंगी। लोमड़ी ऐसा सोचकर उस छोटे बकरी के बच्चे के पास जाती है। छोटे बकरी के बच्चे, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? मेरा कोई घर नहीं है। मेरी माँ मर गई है और मैं एक घर की तलाश में हूँ। मुझे कोई अपने घर में नहीं रखना चाहता। छोटे बकरी के बच्चे, इस जंगल के सभी पक्षी बहुत गंदे हैं। एक लोमड़ी मौसी है जो कि बहुत अच्छी है। तुम्हारी सेवा लोमड़ी मौसी ही करेगी। लोमड़ी मौसी? मुझे लोमड़ी मौसी कहाँ मिलेगी? छोटे नादान बच्चे, मैं ही हूँ वो लोमड़ी मौसी जो कि तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाने में हरी हरी घास दूंगी और कुछ सब्जियाँ भी दूंगी। क्या तुम मुझे मेरी माँ के पास भी लेकर जाओगी? क्यों नहीं, बस तुम चलो मेरे साथ। वो चालाक लोमड़ी छोटे से बकरी के बच्चे को अपने साथ लेकर चली जाती है। रास्ते में एक बड़े पेड़ की डाल पर रानो चिड़िया बैठी हुई थी। ये चालाक लोमड़ी इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है? इसकी माँ को तो शेर ने खा लिया था। चिड़िया तुरंत वहाँ से उड़ती है। लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, तुम इस छोटे से बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो? मैं तो इसे इसकी माँ के पास लेकर जा रही हूँ। और तुम क्या लेने आई हो मुझसे? चिड़िया आंटी, ये लोमड़ी मौसी बहुत अच्छी है। इन्होंने कहा ये जंगल में सबसे अच्छी है। ये मुझे हरी हरी घास भी देंगी और फिर मुझे अपने घर में भी रखेंगी। छोटे बकरी के बच्चे, ये लोमड़ी बहुत मक्कार है। ये तुम्हें खा जाएगी। और तुम्हारी माँ को किसी शेर ने खाया है। तुम्हारी माँ अब तुम्हें सारे जीवन में नहीं मिल सकती। ये मक्कार लोमड़ी शाम में तुम्हारे गोश्त से अपने दोस्तों के साथ पार्टी उड़ाएगी। बेटे रुक जाओ। चिड़िया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं मांस नहीं खाती। मैं भी इस बकरी के बच्चे की तरह हरी हरी घास खाती हूँ। झूठ मत बोलो मक्कार लोमड़ी। चाहती हो या फिर मैं शोर मचाऊं? डर के लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है।
चिड़िया आंटी, ये आपने क्या किया? आपने लोमड़ी मौसी को भगा दिया। अब मैं रात के अंधेरे में अकेले कैसे रहूंगा? मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। छोटे बच्चे, आप मेरे घर चले, आप मेरे साथ मेरे घर में ही रहें। वो चिड़िया बकरी के बच्चे को अपने घर ले जाती है और अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए प्यारा सा दोस्त लेकर आई हूँ। मम्मा, बकरी का छोटा सा बच्चा, ये तो बहुत सुंदर है ना? क्या नाम है तुम्हारा? बकरी के बच्चे, मेरा नाम कुकू है। और आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। आप ऐसा करो, आप मेरा कोई अच्छा सा नाम रख दो। मुन्ना, मुन्ना नाम है तुम्हारा आज से। फिर उस दिन के बाद मुन्ना, वो बकरी का बच्चा, चिड़िया के बच्चे के साथ रहने लगता है। वो वहाँ पर चिड़िया के बच्चे के साथ दोस्ती कर लेता है। एक दिन भूख के मारे लोमड़ी कौवा और कव्वी के पास जाती है। वो गंदी चिड़िया, कव्वी, मुझे बड़ी मुश्किल से वो शिकार मिला था। पता नहीं चिड़िया कहाँ से आ गई और मेरा शिकार छीन कर चली गई। अगर तुम मुझे मेरा शिकार वापस ला कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें मीठे मीठे अंगूरों की बेल कहाँ पर मिलेगी। लोमड़ी लोमड़ी, वो मीठे अंगूर खाने का मेरा बहुत दिल करता है। जल्दी, मैं तुम्हें वो बच्चा ला कर दूंगी। लोमड़ी मौसी, पर ये तो बताती जाओ कि तुम रहती कहाँ पर हो? मैं उन पहाड़ों के पीछे रहती हूँ। वहाँ पर मोटे मोटे अंगूरों की बेलें। फिर कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मैं और मुन्ना आज बाहर घूमने जाते हैं। कुकू बेटा, ज्यादा दूर नहीं जाना, बस घर के आसपास ही रहना है, वरना मुझे तुम दोनों की फिक्र होती रहेगी। मुन्ना और कुकू बाहर चले जाते हैं। वो खेलते खेलते नदी के पास चले जाते हैं। इतने में गोरी कभी भी वहाँ पर आती है। बकरी के बच्चे, अकेले रहते हो इस चिड़िया के पास, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? अपनी माँ से मिलने नहीं जाओगे? मेरी माँ कहाँ है? मुझे तो चिड़िया आंटी ने बताया कि मेरी माँ को शेर अंकल ने खाया है। ना ना बकरी के बच्चे, ये चिड़िया तो बहुत मक्कार है, झूठ बोलती है ताकि तुम कभी भी अपनी माँ के पास ना जा सको। आप चुप कर जाइए, आप मेरी मम्मा को छोटी और मक्कार नहीं कह सकती। बकरी के छोटे से बच्चे, अगर तुमने अपनी माँ से मिलना है तो मेरे साथ आ जाओ, अगर नहीं मिलना तो इस कुकू के साथ जाओ। ठीक है कुकू, तुम वापस जाओ, मैं कव्वी आंटी के साथ जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। ना जाओ दोस्त, ये गोरी आंटी धोखेबाज है, तुम्हें धोखा देंगी, तुम ना जाओ इनके साथ। मगर मुन्ना कहाँ सुनने वाला था, वो गोरी कव्वी की बातों में फंस चुका था और वो गोरी के साथ ही चला जाता है। गोरी कव्वी मुन्ने के साथ साथ उड़ती जाता है। जब टुन्नू उनके घर गया था और यही सब कह के उसे भगा दिया था, वह बहुत शर्मिंदा होते हैं और फिर अपने घर को चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में अपनों का साथ देना चाहिए, ना कि उनसे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में तो हमारे अपने ही काम आते हैं और बुरा वक्त भी सब पर आता है। आपका धन्यवाद।